और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी या बंद होगी पूजा, ये सवाल आज इसका जवाब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मतलब ये कि व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। हिंदू पक्ष की बड़ी जीत इस तरीके से इस मामले में हुई है। ज्ञानव्यापी में व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। आपको बताएं कि लोअर कोर्ट के आदेश के बाद 3 दशक के अंतराल के बाद व्यास जी तहखाने में फिर से पूजा की शुरुआत हुई थी और इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हायर कोर्ट का रुख किया था और कोर्ट के फैसले का इंतजार सबको था। कोर्ट ने अपना फैसला सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुना दिया। बता पाएंगे भी, हम कुछ नहीं बता पाएंगे जी। प्रभात पांडे फ्रॉम हिंदू साइड, विष्णु शंकर जैन साहब इसमें हैं और हरिशंकर जैन साहब, प्रदीप शर्मा। सर इसमें क्या हुआ आज पूरा बताएं जी। आज रोहित रंजन अग्रवाल साहब की कोर्ट नंबर 6 में आज फैसला सुरक्षित तो पहले ही हो गया था। आज इसमें डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लिए था। रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का पढ़ा है जिसमें उन्होंने मुस्लिम साइड की तथ्यों को, जो कि उन्होंने अपने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन में जो भी उन्होंने लिया था और जो आदेश डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ उन्होंने जो दाखिल की उसको बलहीन पाते हुए उसको खारिज कर दिया है और ये कहा है कि जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट जज का वो सही था। वहां जो पूजा हो रही है एज इट इज होती रहेगी। अच्छा, पूजा होती अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो डीएम को किया है वो सही है, वो गलत नहीं है। 17 जनवरी और 31 जनवरी का जो आदेश है वो एज इट इज रहेगा। वो उस आदेश के खिलाफ थे, ये वो दोनों ही आदेश एज इट इज रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के पास अब क्या विकल्प इसके अलावा ये है कि या तो वो यहाँ रिव्यू दाखिल करें, रिव्यू नहीं करेंगे जहां तक है कि वो एसएलपी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट वो पहले भी गए थे, वहां से कहा गया था कि यहाँ पर वो सुनवाई यहाँ पे करे। वो अर्जेंसी में गए थे। अब यहाँ पे जो टेक्निकलिटी है वो खत्म हो गई। यहाँ की रेमेडी उन्होंने अवेल कर दी। अब इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एसएलपी करेंगे। इसमें उनके पास जो अब ऑप्शन है वो है एसएलपी का। तो क्या दोनों याचिकाएं खारिज हो गई हैं? दोनों याचिकाएं खारिज हो गई जी। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा। जो याचिका मुस्लिम पक्ष ने दायर की थी पूजा की अनुमति देने के खिलाफ, वो याचिका खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि अब मुस्लिम पक्ष के पास जो ऑप्शंस हैं वो वकील बता रहे थे कि या तो वो हाईकोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन दायर करें या फिर एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। आपको यह भी बता दें कि वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निर्देश मिला था कि आप हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए। फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई और आज हाईकोर्ट का फैसला इस पर आ गया है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। रणवीर, क्या कहा है आदेश में हाईकोर्ट ने? देखिए, हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जो व्यास जी का तहखाना था उस तहखाने में पूजा के अधिकार का जो लोअर कोर्ट का यानी वाराणसी कोर्ट का फैसला था वो सही था और मुस्लिम पक्ष की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 31 जनवरी को वाराणसी की अदालत ने साफ किया था कि व्यास जी का तहखाना जिसमें 30 साल से पूजा नहीं हुई थी उसको खोला जाए और उसके बाद 31 और 1 तारीख की रात में वाराणसी प्रशासन पहुंचा, व्यास जी का तहखाना खुलवाया और उसके तुरंत बाद मुस्लिम पक्ष पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से मना करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट ने 4 सुनवाई की और बहुत लंबी जिरह के बाद आज फैसला आया, जिस फैसले में साफ कह दिया है कि जो लोअर कोर्ट का फैसला है वो सही है। यानी कि जो वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद के नीचे का हिस्सा है जहाँ व्यास जी का तहखाना है, उस तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगी। और आपको बताऊं कि ये जो मामला है वाराणसी कोर्ट का, इसमें हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष ने दोनों ने अपील रखी थी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद वाराणसी कोर्ट ने कहा कि अगर 1993 तक पूजा होती थी तो वहां पूजा होनी चाहिए और उसके बाद इसको खुलवाने के लिए प्रशासन को कहा था और प्रशासन की मौजूदगी में 31 तारीख की रात को वहां तहखाना पहले खुलवाया। यानी कि रणवीर, केवल याचिका ही खारिज नहीं हुई है बल्कि 1993 में जो तत्कालिक सरकारी आदेश आया था एक प्रकार से उसको भी खारिज कर दिया गया कि वो आदेश गलत था। देखिए, सरकारी जो आदेश था वो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने मौखिक रूप से वाराणसी के जिलाधिकारी को दिया था और वाराणसी के जिलाधिकारी ने तत्काल उसको बंद करा दिया। उसके बाद उसमें कई सारी पिटीशंस पड़ी और उसके मामला पेंडिंग होते होते करीब 30 साल तक वो जो तहखाना है वो बंद रहा था। और उसके बाद जब वाराणसी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अभी जनवरी महीने में हुई और जनवरी महीने में जब कोर्ट ने कहा कि तहखाना खुलना चाहिए, तहखाना खुला, रात में ही पूजा हुई
और पूजा होने के बाद जो काशी विद्वत परिषद है उसने उसका नाम ज्ञानवापी तलगृह रख दिया था और इसके बाद से लगातार रोज़ पूजा होती है, लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं और इसको अब हाईकोर्ट से भी सहमति मिल गई है। तो मुस्लिम पक्ष के पास दो विकल्प है, एक वो रिव्यू डाल सकते हैं हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका और या तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। जी।